जय सिया राम। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। सॉरी ये पीछे का आ गया। हेलो जय सिया राम, कैसे हो? तो आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड विश यू वेरी हैप्पी 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 करवा चौथ। आप लोग जितने भी हमारी सुहागिन लेडीज है सबका सदा सुहागन रहे और आप लोग का हैप्पी करवा चौथ हो। आज करवा चौथ का छोटा सा आप लोग को स्टोरी सुना रही हूँ। स्टोरी इनके व्रत की कथा है। एक कथा सुना रही हूँ करवा चौथ की। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं मगर ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है करवा चौथ की व्रत की कथा, वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओम करवा माता। तो फ्रेंड्स, एक साहूकार थे। साहूकार के घर पे उनके 7 बच्चे थे, उनके 7 बेटे थे और एक बेटी, बड़ी मुश्किल से एक बेटी हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा लाडली थी। बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से वो बेटी को पाले थे और उनके जो 7 भाई थे वो सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार से पाले थे और बहुत प्यार करते थे, हद से ज़्यादा प्यार करते थे। तो जब साहूकार की बेटी थोड़ी बड़ी हो गई, यंग हो गई, तो साहूकार ने सोचा कि अपनी बेटी का शादी कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। और उनके सारे बच्चे का लड़का जो थे उनके सबके शादी हो चुके थे। तो साहूकार ने अपनी बेटी का शादी करने का सोचा। काफ़ी अच्छा रिश्ता भी मिल गया था लड़की का। तो सब भाई और उनके पापा मिलकर उनका साहूकार का शादी किए, मतलब अपनी बेटी का शादी किए। तो फ्रेंड्स, जब वो शादी कर दिए तो बहुत ही अच्छे तरीक़ों से शादी हो गई, संपन्न हो गई। उनकी पुत्री का विवाह संपन्न हो गया। तो जब उनकी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती थी तो वो साहूकार की जो बेटी है उनको भी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं भी व्रत रखूँगी। तो जब अब तो उनकी शादी हो चुकी थी तो उन्होंने पहला व्रत रखा और अपनी भाभी लोग से पूछा तो भाभी ने कहा कि हाँ आप कर सकते हो, करवा चौथ का व्रत की कथा आप कर सकते हो शुरुआत। तो अपनी भाभी को देखकर साहूकार की पुत्री ने शुरू कर दिया व्रत करना। ये व्रत की शुरुआत उन्होंने कर दिया और बिल्कुल सरगही वगैरह जैसे होता है उस टाइप से सबने किया। उसके भाई को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मेरी बहन इतना देर तक उपवास रहेगी बिना पानी बिना अन्न के, जो काफ़ी ज़्यादा लाडली बहना थी। तो भाई काफ़ी ज़्यादा वो हो गए, विचलित होने लगे। जब शाम का समय हो गया, आई थिंक 7-8 बज गए, तो चाँद अभी तक दिख नहीं रहे थे। उनके भाई ने बोला कि चलो ऐसा करते हैं ना कि हम लोग झूठ मूठ का चाँद बना देते हैं ताकि ये चाँद को देखकर खाना खा लेगी तो मेरी बहन जो है ना आत्मा तृप्त हो जाएगा और उनको जल ग्रहण कर लेंगी तो मेरी बहन खुश हो जाएगी। तो ये सोच के सारे भाई ने ये प्लानिंग बनाया कि चलो मिलन होता है ना, दर्पण होती है ना दर्पण, तो दर्पण को पानी में दिखा दिया जाएगा तो उसको लगेगा कि चंद्रमा जैसा अर्क दिख रहा है। तो ये सब उसकी भाभीयों को पता चल रही तो भाभी ने मना किया कि गलत बात है, ऐसा नहीं करते, इस तरह से गलत प्रभाव पड़ता है अपनी बहन को। थोड़ा 4-5 घंटे का बात है, रुक जाओ, फिर हम लोग व्रत करेंगे साथ में। तो भाई ने बोला नहीं नहीं, मेरी बहन बहुत भूखी है और बिल्कुल सोई हुई है, मैं अपनी बहन को इस तरह नहीं देख सकता। तो बस भाई ने उसी तरह से किया। वो दर्पण को है ना पानी में ऐसे करके दिखाया तो उसमें पूरा गोल जैसा राउंड जैसा चंद्रमा जैसा रूप आ गया। अब अपनी बहन को जाके बोला भाई कि चलो चलो बहन चाँद निकल गए हैं। तो उसने वो तो बहुत खुश हो गई, बोली अरे भैया चाँद निकल गए तो चलो चलो मैं तैयारी वगैरह सब ले लेती हूँ। हस्बैंड उसके साथ नहीं थे, हस्बैंड बाहर गए थे, परदेश गए थे कमाने के लिए। पहले के ज़माने में कमाने के लिए जाया जाता था उस तरह से। तो उसने बोला कि ठीक है मैं पूजा करना आरंभ करती हूँ। तो भाभी को बोले चलो चलो भाभी चाँद निकल गए हैं तो हम लोग आरंभ करते हैं पूजा करना। तो इस तरह से जब भाभी ने बोला नहीं नहीं अभी चाँद नहीं निकले हैं, आपके भाई का शरारत है, आप स्टॉप मतलब बैठ जाओ, अभी चाँद निकले नहीं हैं। तो वो गुस्सा आ गई, बोली नहीं आप मेरे भैया को मेरे गलत साबित कर रहे हो क्या? मेरे भैया मेरे को गलत कभी नहीं बोल सकते, मेरे भैया ने सही बोला है, मैं जा रही हूँ पानी पूजा करके पानी पी लेने। ऐसे करके वो बाहर निकल गई बिल्कुल थाली वगैरह लेके और पूजा करने के लिए वो बाहर निकल गई। पूजा की सही में उसको चाँद दिख रहा था तो उसने चंदा मामा को देख के पूजा किया और अर्घ दिया। उसके बाद फिर अपने पति का नाम लेकर उसने पानी ग्रहण कर लिया। पानी ग्रहण किया उसके बाद भाई लोग ताली बजाने लगा और काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और भाई लोग कुछ नहीं बोला उसको। 1-2 घंटे के बाद उसको मैसेज आया, क्योंकि पहले ज़माना में फ़ोन वगैरह कुछ ऐसा थे नहीं। किसी ने आके उनको कहा, उनके पापा साहूकार को,
कि साहूकार जी आपका जो जमाई था ना, दामाद था ना, उसकी डेथ हो गई, सडनली डेथ हो गई, वो भी सांप के काटने से। एक सांप काटा उसको तो उसकी डेथ हो गई। अब ये खबर सुन के उसकी पत्नी बिल्कुल रोने लगी, पागल जैसी हो गई, पूरा सामान जितने ज्वेलरी वगैरह पहने थे उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगी। उसकी भाभी लोग सब दौड़ के गए, सभी गया, भाई भाभी सब गया। वहाँ जाके देखा तो सही में वो मृत थे, उसके हस्बैंड मरे हुए थे। अब जब मरे हुए थे तो बिल्कुल बोली, अब मैं भाभी आप लोग मुझे क्यों करवा चौथ आप लोग करते हो? मैं करवा चौथ का व्रत रखी थी और मेरा पति ऐसा हो गया, करवा चौथ के दिन ही हुआ। मैं ऐसा क्या गलती की थी, मैं ऐसा क्या पाप कर दी थी, मैंने क्या गलती किया? भाई रोने लगा और हाथ जोड़ के बोलने लगा, करवा माता मुझसे गलती हुई, अब मुझे मृत्यु दे दो, मेरी बहन को मत दो। मैंने गलत से चांद दिखाया अपनी बहना का और मेरे बहना का ये हाल हुआ। भाई रो रो के बोलने लगा। फिर करवा माता को बोला, उसकी बहन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसकी बहन अपने ससुराल में रह गई और अपने भाई को त्याग दी, अपनी भाभी को त्याग दी, अपने मायका को त्याग दी कि आपने मुझे झूठ बोला और 4-5 घंटे में क्या जाता था, आपने मुझे गलत पूजा करवाया और जिसका परिणाम स्वरूप मेरा पति की मृत्यु हो गई। जिस पति के लिए मैंने सारा दिन उपवास रखा था और व्रत रखा था, उस पति की मृत्यु हो गई, तो मुझे नहीं रहना है आप लोगों के साथ। ऐसे कह के पति को गोद में अपना ली, उठाई, फिर वो रूम में चली गई और चंदन का लेप वगैरह लेकर उसने पूरे शरीर पे पति को लगाई। करवा चौथ का तो सुबह हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी करवा चौथ। वो जो साहूकार की बेटी थी, बिल्कुल 1 साल तक अपने पति की सेवा की, उसको रोज़ चंदन का लेप शरीर पे लगाती थी और रोज़ उसको धोती थी, रोज़ उसको सफाई करती थी। उसके जो लाश थे ना, वैसे के वैसे ही थे, गले सरे कुछ नहीं थे और बिल्कुल पागल जैसी थी। बोले, अगर मुझ में शक्ति होगा, मेरी प्रतिव्रता में, मेरे सुहाग को अगर आपको लौटाना होगा करवा माता, तो आप ज़रूर लौटाओगे और मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ऐसे कर कर के हमारा नवरात्रि के फेस्टिवल जो दशहरा विजयदशमी होती है, उसके 7 दिन के बाद करवा चौथ होते हैं हमेशा। तो विजयदशमी के 7 दिन ख़त्म हुए और करवा चौथ शुरू हो गए। उसकी भाभियाँ आई और बोली, बाबू ऐसे करवा चौथ शुरू हो गया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ का बिल्कुल विधि विधान के अनुसार जैसे व्रत होता है वैसे ही रखा। सदा सुहागन मेकअप की, पूरा मेकअप ज्वेलरी वगैरह जो होता है ना पहनी। उसके बाद करवा माता को भोग लगाई और उनको बहुत एकदम ये हो के पूजा की और बोली, मुझसे गलती हुआ, मेरे सुहाग को वापस करो। मैं 1 साल तक तपस्या आपका कर रही हूँ, मैं 1 साल तक इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा कोई गलती नहीं था, मेरा भाई का गलती था, तो आप मुझे मेरा सुहाग को वापस करो। इतना कह के वो खूब रोने लगी, पूरा एकदम रो रो के। उसकी भाभियाँ लोग भी थी, क्योंकि वो बेचारी लोग भी करवा चौथ किस मुँह से करती, फास्टिंग करके आ गई थी अपनी ननद के पास। भाई लोग बिल्कुल चुपके होके देख रहा था। साहूकार की बेटी ने ये गुहार लगाई और माता जी को इतना गुहार लगाई, पार्वती माँ को, गणपति देव को, करवा माता को इतना गुहार लगाई। वो प्रकट हुई और उन्होंने बोला, मैं 1 साल तक आपका ये देख रही थी और आपने इतना प्रेम पूर्वक ये मेरा किया है, तो इससे मैं शर्मिंदगी महसूस हो रही, मैं आपका पति को वापस करती हूँ। उनका शरीर भी सही सलामत पूरा हो चुका था। फिर उनको आत्मा वापस कर दी और उनके पति जीवित हो गए और फिर पति पत्नी दोनों मिले और इनका करवा चौथ का ये व्रत संपन्न हुआ। तो ये है प्रेम का अतुल प्रेम, अतुल विश्वास। और सबसे ज़्यादा जिन पे करवा चौथ उन्हीं पे मेहरबान होती है जो बिल्कुल त्याग देते हैं। मतलब अगर आप मेरे फटे हुए कपड़े में, अगर फटा हुआ भी वस्त्र आप मुझे दोगे तो भी मैं आपके प्यार में रहूँगी और आपके कदमों का धूल बनी रहूँगी, ये मेरा कामना है। तो उन्हीं पे ज़्यादा करवा माता मेहरबानी होती है और खुद अन्न बनाए, घर में भोग लगाने का सामान, खीर पूरी जो भी होता है उसका भोग लगाए और करवा माता को संपन्न करे। कहानी संपन्न होती है। और कपूर गौरम करुणारतारम संसार सारम भुजगे देहारम सदा वसंते हृदय विंदे भवम भवानी संगीतम नवानी। तो इस पे शुरुआत ये ख़त्म करती हूँ और हैप्पी करवा चौथ एंड हैप्पी
सबको, जितनी भी सुहागन है सदा सुहागन रहे और मस्त रहे और एकदम अपने कामों में व्यस्त रहे। तो थैंक यू वेरी मच। कहानी कैसी लगी आगे तक पहुंचाए, शेयर करें और मुझे आगे तक आप लोग से कनेक्टिविटी बनाने का मौका दे। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैप्पी करवा चौथ। जय सिया राम।